नमस्कार। आज जिनका पाम का एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ वो बीटेक कंप्यूटर इंजीनियर है और वो एक लेडी का पाम है और इनकी एज 29 है। तो पार्ट 1 के वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आपको माउंट और फिंगर्स के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। पार्ट 2 के वीडियो में आपकी लाइंस और जो भी आपके जीवन में पिक पीरियड और जो लॉसेस जो भी कुछ है वो आपको सेकेंड वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए चलते हैं पाम एनालिसिस पे। अब सबसे पहले जो नज़र जाती है वो है पाम का चौड़ाई और लंबाई। तो चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं व्यवहार में सदैव एक समान रहते हैं और इनका समाज के लिए काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। मार्केटिंग स्किल जो होता है इनका वो काफ़ी अच्छा रहता है। किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने में ये मास्टर होते हैं, यानी उसके बारे में अच्छा खासा एक एक्सप्रेस मतलब सामने वाले पे एक अच्छा सा ज्ञान दे के अपना प्रभुत्व या उस चीज़ का प्रभुत्व सामने वाले के माइंड पे डाल सकते हैं या उसके सामने खड़ा कर सकते हैं। इस तरह का ये कार्य होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति स्वभाव में चतुर और स्वभाव से मेधावी होते हैं और इनको उदासी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उनको सदैव प्रसन्न रहना ये अच्छा लगता है। बहुत बार ये लोग जो होते हैं यानी किसी भी चीज़ का जो पहले ही अनुमान लगाते हैं या किसी व्यक्ति के या किसी चीज़ का या अपने आप खुद के अंदर किसी भी चीज़ पे ये पहले ही जो अनुमान लगाएंगे वो आगे जाके डेफिनेटली इस तरह का ही उसका रिज़ल्ट आ जाता है। ये भी चीज़ होती है। अब उसके बाद में चलते हैं आपके अंगूठे पे। अब इस अंगूठे को आप देखोगे तो इसके 4 पोर हैं। मेरा इसके पहले काफ़ी समय पहले एक वीडियो डाला था सिर्फ अंगूठे का, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि अंगूठे के 4 पोर हो, यानी ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ जो यहाँ पर ये रेखा है। एक्चुअली फोर्थ वाला बहुत छोटा है। जो मेरा पहला वीडियो था उसमें फोर्थ भी बहुत बड़ा था, जितना थर्ड वाला है उतना फोर्थ वाला था और उसके बाद में शुक्र पर्वत है। इस तरह का वो अंगूठा था। तो अब ये 3-4 जब होते हैं तो उसका क्या अर्थ है ये मैं आपको यहाँ पर अभी अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन ये 4 जो पोर पड़ते हैं इसका क्या अनुमान है यही लेते हैं और उसके बाद में फिर अंगूठे का विश्लेषण करेंगे। अब जो लंबा अंगूठा होता है किसी का बहुत बड़ा और ये उंगली भी काफ़ी चौड़ी और लंबी है, तो ऐसे व्यक्तियों को किसी न किसी बड़े कंपनी में अच्छा बड़ा पद मिलता ही है, यानी इनकी पोस्ट जीवन में अच्छी रहेगी आगे चल के, चाहे जॉब करे या बिजनेस करे। इनके हाथ पे तो मुझे डेफिनेटली काफ़ी लंबे समय तक विदेश या अपने जन्मस्थल से कम 500 से 1000 किलोमीटर पे ही इनका सेटल होगा, ये पूरा दिख रहा है। वो आपको आगे वीडियो के विश्लेषण में आपको मिल जाएगा। अब इतना बड़ा अंगूठा है, इसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों के अंदर नेतृत्व की जो क्षमता होती है वो कूट कूट कर भरी रहती है। काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है। इनका गुरु भी बहुत अच्छा है, ये इसको मैच हो रहा है बहुत अच्छे से अंगूठे से। अब चलते हैं लंबे अंगूठे का मतलब। ऐसा व्यक्ति जो होता है आत्मनिर्भर तथा अधिकार प्रिय होता है। इसमें भावना से अधिक बुद्धि होने के कारण इनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। इसीलिए तो बड़े पद पे ऐसे व्यक्ति विराजमान होते हैं, बैठते हैं। इनका मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के कार्यों में विशेष रुचि रहती है। अब डेफिनेटली इनका बीटेक भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है। दूसरा, जब ये क्षेत्र लंबा, सुंदर और गुलाबी होता है और उभरा हुआ रहता है, देखो यहाँ पर उभरा हुआ है, चपटा नहीं है। जब इस तरह की स्थिति हो अंगूठे में तो ऐसा व्यक्ति
उदार और तरंगी होता है, उदार व्यक्तिमत्व वाला रहता है। अपने जीवन में हंसते हुए व्यतीत करने का इनका पक्षधर होता है। उन्हें उदासी, चिंता, अनावश्यक के गंभीरता और कलह से बिल्कुल मतलब इनको पसंद नहीं आता, बहुत नफरत होता है इन चीज़ों से। उद्यमी, आशावादी अपने मार्ग का स्वयं निर्माण करते हैं, अपने मार्ग पे स्वयं चलेंगे। कलह और क्रोध से इनको बहुत बड़ा नफरत रहता है। ये अब जिस भी चीज़ में या पर्याप्त अंशों में अपनी विचारधारा के अनुसार किसी भी क्षेत्र में उसे विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं और उसके अधिकारी भी हो सकते हैं। इनका अंगूठा जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अब एक और एक पॉइंट इसमें से रह जाता है, वो जो पॉइंट रहने वाला मैंने यहाँ पर स्किप किया है, वो है वो शुक्र के अंतर्गत का। जब किसी का इतना बड़ा अंगूठा होता है तो शुक्र के गुण जो होते हैं शुक्र ग्रह के, वो भी ज़्यादा उभर आ जाते हैं। अब अंगूठे का जो पहला पोर है वो चौड़ा भी है, बहुत चौड़ा है और लंबा है। तो ऐसे व्यक्ति उदार व्यक्तिमत्व यानी भावनाओं में बह जाते हैं। अगर इनके सामने कोई अगर गिड़गिड़ाए यानी भावनात्मक प्रवृत्ति रखे गए तो इनसे वो व्यक्ति कुछ भी ले सकता है, यानी भावनाओं में बह जाते हैं और इनका सामने वाला उपयोग कर लेगा जीवन में। तो फीलिंग्स में ना आए, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अब सेकेंड पोर, अब जो सेकेंड पोर होता है वो लॉजिक का होता है। जैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि इनके अंदर जो लॉजिक है या पहले ही समझ में आ जाता है कि अगले हफ्ते या अगले 4 दिन में कोई भी चीज़ पे क्या होगा, जो अनुमान होता है वो सही लग जाता है। यानी लॉजिक पावर ऐसे व्यक्तियों की काफ़ी अच्छी रहती। साइंस पावर जिसको कहते हैं वो अच्छा रहता है। दूसरा, ये पर्वत उभरा हुआ है यहाँ पर सेकेंड पर्वत, तो इसके कारण इनका रुतबा भी चलेगा। यानी ये जहाँ पर भी जॉब करेंगे या वहाँ पर होंगे, कुछ साल के बाद इनका जो स्टेप रहेगा वहाँ पर एक अच्छे पद पे और लोग इनकी रुतबे को सहेंगे भी। बट यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा काट रही है, ये जिस जिस एज में एरिया साल में काट रही है, वो समय छोड़ के बाकी समय में आपका काफ़ी अच्छा खासा समय रहेगा। इन समय में आपको दिक्कत आएगी। ये आपको पार्ट टू के वीडियो में इसका आयु का अनुमान यानी किस एज में कौन सी तकलीफ होगी ये आपको डिटेल मिल जाएगा। अब ये बहुत लंबा और ये शुक्र भी अच्छा है, तो शुक्र के संबंधित अगर कोई आप बिज़नेस करते हैं तो भी आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा शुक्र के संबंधित, क्योंकि शुक्र भी अच्छा है और अंगूठा भी काफ़ी पावरफुल है। अब चलते हैं आपकी उंगलियों पे। अब ये उंगलियां जो है वो हाथ की उंगलियां छोटी है। अब जिस भी व्यक्ति की जो उंगलियां छोटी होती है, ऐसे व्यक्तियों को आकलन क्षमता जो होती है यानी समझ लेने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब कम समय में इनको ज़्यादा समझदारी अपने आप आ जाती है। ये छोटी उंगलियों का बहुत अच्छा सा एक बेनिफिट होता है। कोई भी चीज़ बहुत कम समय में समझ के ले लेंगे। ये ज़्यादा विश्लेषण इनके सामने करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरा पॉइंट होता है छोटी उंगलियों का। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी चीज़ जो है वो लेट प्रोसेस जो होता है वो पसंद नहीं आता है। निर्णय जो होते हैं वो तुरंत लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाएंगे और वो कार्य करेंगे। हाथ के नीचे काम करने वाले की संख्या ज़्यादा रहती है और राहु का समय जो है, जो ये व्यवधान आने वाली जो रेखाएं है, यहाँ पर ये सब जो कट लगे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे योग के सिंबल बन रहे हैं, ये एज छोड़ के बाकी के समय में आपको आपकी ग्रोथ होते हुए दिखेगी। और ये जब एज आएगा उस समय में आपको रुकावट आएगी, मानसिक परेशानी आएगी, धन का नुकसान होगा। तो
अब दूसरा जो होता है इन छोटी उंगलियों का कि हाँ, काम करने वालों की जो संख्या होती है वो हाथ के नीचे ज़्यादा रहती है। छोटी छोटी जो बातें होती है वो इनको प्रभावित नहीं करती है। ये विचारों में जल्दबाज होते हैं और बातचीत में स्पष्ट होते हैं। इनको मुंह पे डिस्कस करना या बोलना ये अच्छा लगता है। अब ये जो सबसे छोटी वाली जो उंगली है वो काफ़ी बड़ी है, मतलब इसका ये सिरा बड़ा है, चौड़ा है। जब इतना चौड़ा सिरा रहता है तो ऐसे व्यक्तियों को बुद्धि के रिलेटेड के कार्य बहुत अच्छे से होते हैं और व्यापार के जो कार्य है उसमें भी अच्छे रहते हैं। कोई बैंक के एग्ज़ाम अगर निकल जाते हैं तो आप एग्ज़ाम दे दो, और आपका बुध भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, शुक्र अच्छा है और बुध की उंगली भी काफ़ी अच्छी है। तो बैंकिंग के रिलेटेड की एग्ज़ाम जो निकलती है उसको आप देते रहिए, कहीं ना कहीं आपका जॉब लग जाएगा। अगर नहीं लगता है इंडिया में आपको कहीं भी जॉब करना, और ये डेफिनेटली आपके हाथ पे सिंबल है, आप शादी के बाद में विदेश सेटल होगा ही होगा। भले पहले 1 साल 2 साल 3 साल आपको लगेगा यार ये क्या बताया था, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, बट सडनली ऐसी कोई चीज़ आएगी और उसके बाद में आपका सेटलमेंट काफ़ी समय के लिए विदेश या आपकी जन्म स्थल से 500 से 1000 किलोमीटर दूर होगा और वहाँ आपका स्थित होगा। कहीं ना कहीं से विदेश कनेक्शन तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई चीज़ बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है तो उसको आप अपोजिट लगा देंगे, मतलब आड़ी चीज़ बोल देंगे, ये नहीं ये करेंगे। इस तरह की भावना बार बार आपको आएगी। एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट जो है यहाँ पर ऊपर ये 2 उंगलियां लगभग सेम हैं, फिर यहाँ डेप्थ है, फिर ये करके इस तरह का ये सिंबल बना है। इस तरह का सिंबल जब बनता है इसका कारण क्या है? ये अपने माता पिता के सुख में कमी लाता है। इसका कारण मैं बताता हूँ, माँ के सुख में क्यों कमी लाता है। वो लगभग 90% लोगों के साथ यही होता है। पॉइंट या 10% लोग ऐसे हैं कि जिनको ये मैच नहीं हो रहा, लेकिन 90% लोगों के साथ ये होता ही है। उसके माता पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। एक तो माँ के साथ तो टोटली ख़राब हो जाते हैं, माँ का सुख नहीं मिलता है जहाँ ये डेप्थ पड़ता है। ऐसा क्यों होता है उसका कारण बताता हूँ। बुध देवता जो है ये पुत्र है गुरु के। अब माँ का स्थान जो है ज्योतिष शास्त्र में वो है चंद्रमा के अंतर्गत जो यहाँ स्थित है। ओके, चंद्र माँ के स्थान को देखा जाता है और सूर्य देवता जो है वो पिता के स्थान के लिए देखा जाते हैं, वो यहाँ पर है। अब जब ये यहाँ पर डेप्थ आ जाती है तो ये बुध की स्थिति को यहाँ कम हो जाता है। और जब बुध अपनी माँ की पेट में थे तब चंद्रमा ने ऐसी कुछ हरकत की थी जो वो गलत हरकत थी। अब जब आप उसका डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको उसका ज्ञान पूरा मिल जाएगा ऐसा क्या है। तो ये गुरु के पुत्र होने के कारण चंद्रमा ने वो जो गलत कार्य किया था उस समय में, इसके कारण बुध देवता वो नाराज़ है। मतलब चंद्र से उनकी अपनी एक प्रकार की एनिमीज यानी दुश्मनी समझ लो। जैसे पिता पुत्र शनि और सूर्य, जैसे ये दोनों यहाँ तो जमता नहीं है, तो सेम बुध का इतना चंद्रमा से ठीक नहीं चलता है। इसके कारण जब भी किसी का यहाँ डेप्थ आता है तो चंद्र का वो ख़राब हो जाता है, तो माँ का स्थान यानी माँ का सुख उसको नहीं मिल सकता है। ये इसका कारण यहाँ पर मैंने बताया। जिसको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए वो गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया, तो उसका आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अब चलते हैं आपकी ग्रहों पे।
पहला जो ग्रह है वो बृहस्पति, काफ़ी अच्छे स्थिति में है आपके बृहस्पति, ओके, और विवाह रेखा भी सीधी है। तो आपके जीवन में जो भी हस्बैंड आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा, मतलब आपको उससे काफ़ी अच्छे लाभ होंगे। अब जो बृहस्पति होते हैं वो पारिवारिक और सांसारिक सुखों में के लिए गिने जाते हैं, उनका कार्य ही वो है। और दूसरा फूड के लिए, अन्न के लिए। अब अच्छे स्थिति में उभार ले रहे होने से व्यक्ति का दिमाग अच्छा चलता है, एजुकेशन अच्छा होगा। आप अगर टीचिंग क्षेत्र में जाते हैं तो भी आपको लाभ होगा। एज अ टीचर कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होते हैं तो भी आपको कुछ समय के बाद अच्छा पोस्ट मिलेगा। आपके हाथ से अगर आप कुछ फूड यानी सब्जियां खाना बनाते हैं तो उसको अच्छा टेस्ट आएगा फूड के रिलेटेड। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक बनते हैं, धीरे 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 धर्म पे आपका बहुत विश्वास बढ़ेगा। इतना अच्छा गुरु होने के कारण व्यक्ति को पति का सुख अच्छा मिलता है। दूसरा, ये एक प्रकार के धर्मगुरु भी बन सकते हैं। धर्मगुरु मतलब धर्म के रिलेटेड काफ़ी अच्छा इनका नॉलेज रहता है, और एक उम्र होने के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे काफ़ी अच्छा धर्म के प्रति ये नॉलेज बांटते रहते हैं। ये अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे उपदेशक होते हैं। अब यहाँ पर ये 2-3 रेखा है, इसको बृहस्पति वलय कहते हैं। इसके कारण भी आपको धार्मिकता आपके अंदर वो अच्छी खासी बढ़ा देगा। अब इसके अंदर एक यहाँ पर चौकोन बना है। इस चौकोन के कारण आपके अंदर टीचिंग क्वालिटी अच्छी होगी, यानी दूसरों को समझाना, अच्छे से बात करना, ये वगैरह ये क्वालिटी व्यक्ति के अंदर अच्छी आ जाती है। यहाँ पर इतना अच्छा गुरु उभार लिए हुए और बुध भी उभार लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र से भी बहुत जल्दी लाभ होता है। इसीलिए मैंने बोला आपको किसी ना किसी बैंकिंग क्षेत्र या गवर्नमेंट के रिलेटेड के आप एग्ज़ाम देते रहिए, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरी बात, अगर इसमें भी मान लो ये राहु रेखा का जो समय है ना, अगर उस समय में आपकी एग्ज़ाम आ जाती है गवर्नमेंट के रिलेटेड की, तो आप बहुत मुश्किल है पास होना, बहुत तकलीफ़ होगा, और मतलब ना के बराबर ही होगा। जब ये राहु रेखा का समय नहीं होगा तो आप वहाँ से निकल जाओगे। बट अगर यह स्थिति हो जाती है ऐसी बाय चांस, तो आपका विदेश गमन तो फिक्स ही है। दूसरा, ये गुरु इतने उभार लिए होने से कारण व्यक्ति को दूसरे के अंडर काम करना और दूसरों की बात सुनना, यानी दूसरे के अंडर चले जाना, वो अच्छा नहीं लगता। इनको ऑलवेज बॉस, यानी बॉस का स्थान इनको ऑलवेज चाहिए तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो एक घुटन महसूस होती है। क्योंकि गुरु बड़ा होने से व्यक्ति का, वो ऐसा व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, वो इसलिए नहीं सुनता कि एक्चुअली उसके पास ज्ञान का भंडार होता है, क्योंकि गुरु उसी के कारक है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी चिंतनशील और एकांत प्रिय भी होते हैं। अब चलते हैं आगे शनि पर्वत पे। अब ये सूर्य की तरफ से उभरे हुए हैं और बीच में डेप्थ है, तो इनको काफ़ी सारा समय स्ट्रगल भी करना पड़ेगा जवानी के एज में। कुछ समय के लिए धन के लिए इनको काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी ट्रेस सहना पड़ेगा फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि ये एक साइड से उभरे और एक साइड से बैठे हैं, साथ में राहु रेखा भी ज़्यादा है जीवन रेखा पे, इसलिए। अब यहाँ पर ये जो चौकोन जैसी स्थिति बनी है, इस चौकोन के कारण इनके अंदर निगेटिविटी जो है भले कितनी भी आ जाए, लेकिन गलत डिसीजन कभी भी नहीं लेंगे। उस नेगेटिविटी से ये पॉजिटिव सोच के ही वहाँ से बाहर निकलेंगे। ये ज़्यादा नेगेटिविटी में जाने नहीं देता है, भले कितनी भी तकलीफ़ हो।
अब यहाँ पर एक ये रेखा, एक ये तो सारी धन रेखा है, बट ये जो ये रेखा इस तरह से चल रही है जो कि मंगल की तरफ देख रही है, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको रेंटेड इनकम के रिलेटेड कार्य करना चाहिए। जैसे आपने मतलब आपको जॉब लग गया, पैसे आना शुरू हो गया, तो एफडी करके रखना चाहिए पोस्ट ऑफिस में, तो उसका ब्याज आ सकता है। फिर मकान लेके रखा, उससे भाड़े से दे दिया, शॉप लेके रखा या उसको भाड़े से दिया। जो रेंटेड चीज़ें हैं, कुछ भी रेंटेड हो, एक तो मैंने ये तो सिर्फ एग्जांपल बताया, बट रेंटेड चीज़ कुछ भी हो, अगर वो आप करते हो तो उससे आपका जीवन में अच्छा आमदनी होता है रेंटेड चीज़ों से। एक ये पॉजिटिव हो गया। अब उसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा रेखा होने के कारण व्यक्ति को गठियावात जल्दी होता है, यानी जॉइंट्स पेन की समस्या जल्दी आती है। रूमेटिज़म जिसको कहते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स जल्दी आ सकती है। इसके कारण आप कुछ मैं आपको उपाय बता दूंगा, वो आप करते रहना, तो वो चीज़ आपको नहीं छुएगी। दूसरा, अब ये हृदय रेखा को लेके इस तरह के एक ये सिंबल बना है, और ये एक्चुअली यहाँ पर जुड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा ओपन है, और एक यहाँ पर भी है छोटा, तो ये फिश का सिंबल है। जब शनि पे फिश का सिंबल आता है तो ऐसे व्यक्तियों के जो विचार होते हैं वो बहुत टैलेंटेड विचार होते हैं। थिंकिंग पावर इनका बहुत ही अच्छा होता है। बहुत जल्दी सामने वाला इनको कभी भी समझ नहीं पाएगा, इनके थिंकिंग पावर को। बहुत अच्छी थिंकिंग पावर रहती है ऐसे व्यक्तियों की। दूसरा, यहाँ पर एक त्रिभुज बना है। अब इस त्रिभुज के कारण ऐसे व्यक्तियों को गूढ़ ज्ञान में बहुत मतलब आनंद आ जाता है। पुरानी चीज़ें जो होती है, रहस्यमय चीज़ें जो होती है, इनको पढ़ना, सुनना, देखना, ये काफ़ी अच्छा लगता है इस त्रिभुज के कारण। अब आगे चलते हैं सूर्य पे। अब सूर्य व्यक्ति के मान सम्मान तथा सफलता और सरकारी और राजनीति लाभ देते हैं। तो इनका जो सूर्य है वो अच्छे स्थिति में है, बट यहाँ पर अत्यधिक रेखा और ये क्रॉसेस के कारण यहाँ पर दिक्कत है। तो इसका भी मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, तो ये कम हो जाएगा। अब सूर्य पर्वत उभार लिए हुए है और अत्यधिक रेखा के क्रॉस के कारण, जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पर ये खड़ी रेखा है थी, तो गठियावाद आ सकता है। तो इससे भी ये क्रॉस के कारण, ये क्रॉस मतलब शनि का सिंबल है, और शनि और सूर्य एक साथ आ जाते हैं तो व्यक्ति को आँख की समस्या यानी नेत्र विकार या हार्ट के रिलेटेड की समस्या कुछ ना कुछ, या बोन्स की समस्या, ये तीनों में तीनों चीज़, किसी किसी को तीनों भी देता है, किसी को दो देता है, क्योंकि आपकी ये हृदय रेखा भी बहुत ख़राब है। ये पार्ट 2 के वीडियो में मैं आपको उसका भी डिटेल दूंगा। हृदय रेखा का मतलब ही है हर्ट लाइन, यानी हर्ट की चीज़ें सब बताती है। और सेकंड पॉइंट, लव शिफ्ट, वो हस्बैंड के साथ हो या शादी के पहले किसी के साथ लव शिफ्ट हो, उसका वो सब डिटेल ये हर्ट लाइन भी बताती है। अब ये क्रॉस के कारण आपको बोन्स और आइज़ की समस्या आएगी। अब इसके अंदर एक त्रिभुज बना है सॉरी। इस त्रिभुज के कारण व्यक्ति धार्मिक, परोपकारी इस प्रवृत्ति का अपने आप बन जाता है, और जो भी मन में इच्छा रखेगा उसके प्रति जैसे जैसे धीरे 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 वो कार्य करेगा, वो इच्छा उसकी पूरी होगी। अत्यधिक ज़्यादा रेखा होने के कारण इनका जो कामकाज जो भी चलता है वो मतलब संघर्षमय जीवन बन जाता है, और एक ही चीज़ पे ध्यान नहीं रहता है। अलग अलग कामों पे ध्यान भटक जाता है, और एक भी काम सही तरीके से 100% आउटपुट नहीं मिलता है इस ज़्यादा रेखाओं के कारण। संघर्षमय जीवन करवा देता है,
बहुत संघर्ष उठाना पड़ता है, साथ में यश में बहुत हानि हो जाएगी इन क्रॉस के कारण। अब एक यहाँ पर लगभग ये दोनों के बीच में इस तरह का एक सिंबल बना है, तो उसको भी एक फिश का टाइप माना जाता है हस्तरेखा के अनुसार। तो जब यहाँ पर ये फिश बनती है और आपके हाथ पे वो सारे सिंबल्स है चंद्रमा के, धन रेखा के, जो कि विदेश के कारक, और जब यहाँ पर ये इस तरह फिश साइन बनता है, तो ऐसे व्यक्तियों को इंटरनेशनल सफलता यानी विदेश में जाके जॉब या उसमें कुछ ना कुछ करना ये व्यक्ति को मिलता ही है। यहाँ पर एक ये रेखा है और एक ये, तो इसके कारण व्यक्ति के पास बेसिक ज्ञान बहुत रहता है। इस क्रॉस के कारण आपके पिता के साथ आपके विचार कभी भी एक रूप नहीं हो सकते हैं। आपके पिता के विचार और आपके विचार में बार बार डिफरेंस आएगा और कभी भी एक विचार नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं आपके बुध पर्वत पे। बुध पर्वत काफ़ी बड़ा और उभर लिया हुआ है, बहुत ही अच्छे स्थिति में है बुध देवता। भौतिक समृद्धि को यहाँ से आंका जाता है बुध देवता से। इनका बुध बहुत अच्छे तरह से स्थिति में होने के कारण आपको बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, दिखने में ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, भले उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक टाइप में हो, लेकिन दिखने में उसको सुंदर लगेगा। जिस कार्य को भी ऐसे व्यक्ति शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। तीव्र बुद्धि के शोध कार्य करने वाले, योजनाबद्ध जीवन यापन करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को सफलता अच्छी खासी मिलती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ी रेखा है, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में भी अच्छी खासी वृद्धि होती है, यानी बिजनेस में अच्छे आगे चले जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों के अंदर हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दूसरों को समझाना। और ये अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसका चंद्रमा के साथ उसकी जीवन रेखा चंद्र पे आ रही है क्या, वो देखा जाता है। जीवन रेखा के एंड में फिश का साइन है, वो भी देखा जाता है। उसके बाद में उस बुध देखा जाता है, और उसके बाद में उसकी मस्तिष्क रेखा देखा जाती है, जो मंगल से मंगल चल रही है क्या। तो ये तीनों चारों पॉइंट देखे जाते हैं। तो ये चारों पॉइंट इनके हाथ में है। तो वापस मैं बोल रहा हूँ, विदेश का कनेक्शन आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका और आपकी फील्ड भी वही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वो कहीं ना कहीं से आपकी कोई ना कोई कंपनी आपको उठा के बाहर भेजेगी, क्योंकि बुध इतना अच्छा तगड़ा है। तो आपका क्रिएटिव माइंड है, और जब भी आप जॉब करेंगे, उस लाइन में जाएंगे, दिमाग ऐसा चलेगा कि कंपनी आपको इम्प्रेस होके वो आपसे अच्छा आउटपुट लेने के लिए अच्छा पैकेज देख के आपको कहीं ना कहीं बाहर विदेश में भेजेगी, क्योंकि आपके गुरु और बुध काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, और जहाँ पर भी जॉब लग जाता है उसकी वहाँ पर अपने आप डेवलपमेंट होती है। अब चलते हैं आपके मंगल पे। ये मंगल बाहरी मंगल है। यहाँ पर ये बहुत सारी रेखा है, मतलब यहाँ अपन गिन भी नहीं सकते, इतनी रेखा है। तो आप मानसिक परेशानी में डूबे हुए हैं, आपको चिंता बहुत सता रही है, यानी किसी न किसी चीज़ के लिए वरीड अबाउट, यानी बहुत चिंता आपको सता रही है। इसका ये प्रतीक यहाँ से दिखा रहा है, और इसी के कारण आपका मस्तिष्क खराब होगा। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा खराब है। जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है उसको नींद नहीं आती है, जिसको नींद नहीं आती है और वो ज़्यादा समय के लिए ऐसे ही रहता है डिप्रेशन में जाके, फिर ये हृदय रेखा ख़राब है तो अपने आप उसको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम या मस्तिष्क के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। आपकी मस्तिष्क रेखा भी यहाँ तक ख़राब ही है, बहुत ख़राब है। वो ये पार्ट 2 के वीडियो में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा।
तो इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। ये आपकी रेखाएं आफ्टर 1 ईयर ये पूरी निकल जाएगी। अब ये मंगल दोनों भी काफ़ी उभार लिए हुए हैं तो ऐसे व्यक्तियों को, और ये रेखा फर्स्ट टू एंड तक, जैसे मैंने बोला था कि दोनों चीज़ मंगल से मंगल चल रही है, तो ये विदेश से संबंध तो ला के ही रखेगी। अब मंगल दोनों अच्छे उभार लिए हुए तो व्यक्ति किसी से डर के समझौता नहीं करता है, शरीर में एनर्जी काफ़ी अच्छी रहती है, किसी से दब के समझौता कभी भी नहीं करेंगे, बोलेंगे उसका आंसर देंगे, ऐसा नहीं ऐसा करना है, वैसे नहीं वैसा करना है। ऐसे व्यक्तियों के सामने किसी के ऊपर अन्याय होते हुए कभी भी सहन नहीं करते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो काफ़ी तर्कशील होता है। मंगल जो ग्रह होते हैं इनको पाप ग्रह के गिनती में देखा जाता है, और जब यहाँ पर इतनी सारी रेखा हो जाती है तो राहु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी है, ये इसका मीनिंग है, यानी राहु ने उनको ग्रसित कर लिया है। तो मंगल इस तरह इतने खराब होने के बाद में व्यक्ति का काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। यानी वही नुकसान मतलब कौन सा, जो वैर विरोध होता है, कलहपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, अपघात यानी एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, इस तरह की सारी चीज़ें ये मंगल व्यक्ति से करवाता है। अब चलते हैं ये बाहरी मंगल पे। अब बाहरी मंगल भी काफ़ी उभार लिया हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन से जुड़े कार्य, यानी कोई प्लॉट लेके रखा, कोई फ्लैट लेके रखा, उसको बाद में बेचना या रेंट से देना, उसमें आपको लाभ होगा। ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यानी गुस्सा नाक पे ही बैठा रहता है, साहसी स्वभाव होता है। एक यहाँ पर ये रेखा है, ये तो चंद्रमा की तरफ आ रही है, लेकिन एक तो ये कंसिडर है, फिक्स है और लंबी है। तो जीवन में किसी न किसी मोड़ पे एक आपका कोर्ट कचहरी का दर्शन काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अब ये मंगल के पास में एक त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पर भी त्रिभुज सारे बन रहे हैं और एक मंगल के ऊपर भी बन रहा है त्रिभुज। जब मंगल के ऊपर त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ पुरस्कार भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते रहिए, उसी फील्ड में कहीं ना कहीं आपको ये हो सकता है कि आपको एक पुरस्कार भी मिल जाए। भले भी विदेश में भी जाए तो कुछ ना कुछ मिल ही गई ना, पुरस्कार अच्छे काम करेंगे तो उधर से भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपका बुध और गुरु अच्छा होने के कारण मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप बैंकिंग के एग्ज़ाम और भी जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है वो दे दो, पर ज़्यादा फोकस आप बैंकिंग के एग्ज़ाम पे करो। अब चलते हैं आपकी शुक्र पर्वत पे। ये है शुक्र पर्वत। शुक्र जो होता है वो सौंदर्य, विलासिनता, काम वासना, संतान उत्पादन शक्ति और स्वास्थ्य के कारक माने जाते हैं। यहाँ पर इनका शुक्र काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो इनका जो स्वभाव होगा वो आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, यानी आपत्ति काल में भी चेहरे पे हंसी रखेंगे, इस तरह का ये कार्य। अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, अतिथि देव स्वभाव इनका रहेगा। यहाँ पर ये बहुत सारी छोटी 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 रेखाएं हैं, तो इसके कारण आपको ये फील हो रहा होगा कि बहुत कुछ अचीव कर लिया जीवन में या बहुत कुछ स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस तरह का फीलिंग और आपको ये तकलीफ़ आ रही होगी, तो इसका भी मैं आपको उपाय बता दूंगा, तो ये कम हो जाएगा। एक यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, इस क्रॉस के कारण कुछ ना कुछ मतलब वैर विरोध, कलह, यानी छोटे मोटे झगड़े के कारण
कुछ ना कुछ दिक्कत भी आपको सहना पड़ सकती है परिवार में। एक यहाँ पर ये मंगल तक ये 4-5 रेखा है, इसको लग्जरी लाइफ की रेखाएं कहते हैं। इस रेखाओं के कारण आपको आपके जीवन में मतलब अच्छा घर, गाड़ी या जो भी जीवन व्यापन करने के लिए अच्छी स्थिति के लिए जो चीज़ चाहिए ये आपको रहेगी। ये इस रेखा के कारण से समझ में आ रहा है। दूसरा, शुक्र अच्छा होने के कारण आपको बच्चे और शादी होने के बाद पति का सुख अच्छा मिलेगा। अब चलते हैं चंद्रमा पे। जो मेन घटक आपका जो है वो चंद्रमा पे अपन बात करते हैं। चंद्र जो होता है वो माँ का स्थान, मैंने पहले ही बोला। दूसरा उनका होता है मस्तिष्क पे कार्य करते हैं, यानी ब्रेन, मानसिक तनाव, सोचना, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है वो चंद्रमा करते हैं। या चंद्रमा अच्छी स्थिति में उभार लिए हो तो व्यक्ति अपनी दुनिया में खोया रहता है, किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। ऐसा व्यक्ति प्रकृति प्रेमी स्वभाव का होता है। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से दूर रहता है। दूध और पानी की चीज़ें इनको अच्छी लगती है। यहाँ पर ये सारी जो खड़ी रेखाएं ज़्यादा बनी हैं और इसके अंदर जो त्रिभुज बना है, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, ओके, एक यहाँ पर एक त्रिभुज, ये सारे जो त्रिभुज बने। और दूसरी मेन पॉइंट जो है चंद्रमा से निकलने वाली धन रेखा और आगे जाके सूर्य पे जा रही है, ये है धन रेखा। ये सारे जो सिंबल्स हैं ना, ये सिंबल्स बता रहे हैं कि आपके जन्म स्थल से आपको दूर जाना पड़ेगा 500-1000 किलोमीटर जॉब के लिए। तो वहाँ आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, आज से सेटलमेंट होगा और जीवन भी आपका अच्छा व्यापन होगा। और जीवन पे एक मोड़ पे कहीं ना कहीं आपका विदेश गमन का समय आएगा, आप विदेश में चले जाओगे। ये ज़्यादा रेखाओं का ये फल है। और त्रिभुज, ऐसे व्यक्तियों को काव्य करना भी अच्छा लगता है, यानी पोएट्री भी आपकी अच्छी या लिख सकते हैं, या मतलब उसकी एक आपको आप लाइक करते होंगे पोएट्री को वगैरह वगैरह। इस तरह चंद्र अच्छा हो तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। दूसरा, चंद्रमा जो होते हैं वो पानी के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को दूर दूर से और ट्रिप यानी ट्रैवल्स भी बहुत होगा, ट्रैवलिंग भी बहुत होगा, घूमना फिरना अच्छा लगता होगा। बट यहाँ पर ये खड़ी रेखा पे जो आड़ी रेखा काट के जो क्रॉसेस बन रहे हैं, इस क्रॉस का मीनिंग है शनि। और शनि और चंद्रमा की इनका भी इतना अच्छा संबंध नहीं है इन ग्रहों का। तो इसके कारण आपके अंदर डर लगेगा, यानी फियरनेस बहुत आएगा, डर आपको बहुत सताएगा, माता का सुख बहुत कम मिलेगा, मानसिक स्थिति पूरी ख़राब हो जाएगी, डिप्रेशन की शिकार आप बनोगे। अगर आप इसका उपाय नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो है वो आने वाला है। यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा भी बता रही है इस इतने एरिया में। जो मैं आपको रेमेडी बता दूंगा वो आप डेली करना, तो आप डिप्रेशन की शिकार नहीं बनेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या को आपको फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस वो दिखा रहा है। ये त्रिभुज के कारण तो मैंने बोला कि आपकी विदेश यात्रा तो फिक्स ही है। और इस क्रॉस के कारण पानी से दूर रहना, जानवरों से दूर रहना, ऊंची इमारत से दूर रहना, सी शोर, रिवर शोर के पास जाओगे तो वहाँ पे सेफ्टी रखना, कुछ ना कुछ रॉन्ग चीज़ आपके साथ हो सकती है। एक यहाँ पर लगभग एक स्टार की जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है, ये वाली, ये भी चंद्रमा के आसपास ही है। तो आपकी पेट खराब होने की समस्या आपको देगा, यानी पेट के रिलेटेड, जैसे एसिडिटी वगैरह या 1-2 बार बाथरूम जाना या इस तरह की जो समस्या है ये आपको हो सकती है। इसके कारण आपको तकलीफ आएगी इस स्टार के कारण।
पेट के रिलेटेड आपको दिक्कत देगा ज़रूर, या सुबह बाथरूम में 1-2 बार जाना, इस तरह की चीज़ें आपको ये कर सकता है। दूसरा, यहाँ से जो एक रेखा निकल कर के चंद्रमा पे जा रही है, ये वाली, ये देखो, और ये यहाँ से निकल के ऐसी रेखा है, तो ये टोटली जो दिखा रहे हैं, और जीवन रेखा भी ये चंद्रमा पे, तो ये वही है आपका दूर देश में सेटलमेंट या दूर प्रदेश में सेटलमेंट होगा। आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, साथ में आपको पेट के लिए भी ये दिक्कत देगा, तो उसके लिए भी आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए या होम्योपैथ मेडिसिन लीजिए, उससे वो कम हो जाएगा। तो ये था सारा आपके अमाउंट का एनालिसिस। उसमें पार्ट 2 के अंदर आपके हाथ में ये जितनी भी सारी लाइंस दिख रही है, ये सारी लाइन, ओके, ये वाली लाइंस और इसके ऊपर बनने वाले सिंबल्स, ये सब जितना भी आपके लाइंस के द्वारा दिख रहा है, तो इसका विश्लेषण क्या है और कौन सी एज में क्या दिक्कत आने वाली है, आपको सेफ्टी रखनी है, कौन से जीवन में किसकी मृत्यु हो सकती है, कब जॉब मिलेगा, कितने पैसे आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कितने रहेंगे, ये आपको पार्ट 2 के वीडियो में इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। तो पार्ट 1 के लिए तब तक के लिए ये वीडियो यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।